दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। विटकॉफ को एक बयान से सनसनी मच गई पूरे इसराइल में कि ये आखिरकार कह क्या रहा है। ये कल की खबर है, आपके सामने पहुंच गई होगी। उसने कहा हमास के लोग इतने ज़्यादा नफरत के लायक नहीं है जितना आप समझते हैं। अगर वो आर्मी अपने हथियार छोड़ दें तो और वो बाकी इलेक्शन लड़ें, दोबारा से आ जाएंगे सरकार में। गोया के वो जो भगाने का प्लान था, कब्जे का प्लान था, विटकॉफ ही मना कर रहे हैं। विटकॉफ कौन है? देखिए, कहने को तो विदेश मंत्री कोई और है, लेकिन ताकत विटकॉफ के हाथ में है। इंटरव्यू के दौरान उस आदमी ने जो बातें कही वो इसराइल के लिए समझ लीजिए बॉम्ब बनकर इसराइल पर गिर गई। उसने कहा नेतन्याहू को वहाँ के लोग चाहते नहीं है, हटा देना चाहते हैं। गोया के ज़ेलेंस्की बनने में उसका कोई अब रास्ता बचा नहीं है, वो ज़ेलेंस्की बन जाएगा। यही वजह है कि वो 600 साढ़े 600 लोगों को मार चुका है, वो हमला कर रहा है। ताज़ा खबर यह है कि लेबनान के अंदर भी संधि तोड़कर उसने रात हमला कर दिया है। यमन के अंदर अमेरिका की ज़बरदस्त तरीके की रात भर जो स्ट्राइक्स रही हैं। और ख़बर ये भी है दोस्तों कि यमन के लोगों ने और गाज़ा के लोगों ने इसराइल पर भी बमबारी शुरू कर दी है, इनके मिसाइल मारने शुरू कर दिए। बेन गोरियन एयरपोर्ट पर दोबारा से हमला हो गया, चौथी बार हुआ है ये हमला उस पर, और हालात बिल्कुल नाजुक हैं। मिस्र के बारे में बात ये बन रही थी कि मिस्र के बारे में कहा जा रहा है कि आधे लोग यानी कि 1 मिलियन लोगों को ये ले जाएगा मिस्र के सीनाई में, वहाँ कुछ बनाया गया शहर। मिस्र के लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया। विटकॉफ के इस बयान ने आकर के दोस्तों एक ऐसा हंगामा क्रिएट कर दिया कि उसने वो मुतबादिल प्लान जो सऊदी मुल्कों ने बनाया था उसको और बल दे दिया। 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है उसको और बल दे दिया। और इसराइल जो ये सोचता है, जो ट्रंप ने भी कहा, हथियार भी दिए, सारी चीज़ें चल रही है, मारकाट भी चल रही है और बिना ट्रंप के इशारे के भी नहीं चल रही है, लेकिन विटकॉफ के बयान को आप इनकार नहीं कर सकते, जो हमास के लोगों को ये बता रहा कि इतनी नफरत के लायक नहीं है। वो बॉयलर नाम का जो व्यक्ति पिछले दिनों मैंने बताया था जो बातचीत कर रहा था, उसने भी एक टीवी पे आकर कह दिया था कि दे आर नाइस गाय, काफ़ी अच्छे लोग हैं। हमास के बारे में अगर विटकॉफ की राय यह है जो इसराइल को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे। मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे कुछ चीज़ों के, आपको दिखाऊंगा दोस्तों, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये तस्वीरें बदलती जा रही हैं। सबसे पहले तस्वीर तो आप दूसरी देखें जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसराइल ने जो है सीज़ फायर हिजबुल्लाह के साथ जो था उसको बिल्कुल ब्रेक कर दिया है और बॉम्बिंग कर रहा है सदर लेबनान में। इसराइल के अपोजिशन लीडर है यायर लैपिड, उसने कहा कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग टू स्टार्ट अ सिविल वॉर हेयर। वो सिविल वॉर करना चाहती है इसराइल में भी, ये नेतन्याहू ओपनली पुशिंग फॉर इट। ये खबर देख लीजिए, जर्मनी और ब्रिटेन ने इशू कर दी है वार्निंग अमेरिका के ट्रैवल करने पर। अब मालूम नहीं अमेरिका में कौन से चीज़ें होने वाली हैं। यूनाइटेड स्टेट ने जो है अमेरिका ने लॉन्च कर दिया है एग्रेशन यमन पर। 3 अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स की गई हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हुदाया है, हुदैदा उस पर, और बाकी जो यमन का जो कोस्ट का एरिया है वहाँ पर, कोस्टल एरिया में। दूसरी खबर देख लीजिए, नेतन्याहू ने ऑर्डर दे दिए हैं इसराइल की फोर्स को कि वो लेबनान पर हमला करे पूरी तरीके से। जर्मनी, फ्रांस और यूके इन्होंने इमीडिएट कहा कि सीज़ फायर को दोबारा से लागू कर दिया जाए। जर्मनी ने, फ्रांस ने और यूके ने। यूरोप के लोग भी अब इसमें शामिल होते जा रहे हैं। दूसरी खबर देख लीजिए, एटलीस्ट 130 पैलेस्टीनियन शहीद हो चुके हैं। 263 जो है पिछले 48 घंटों में 130 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और 263 बुरी तरीके से ज़ख्मी हैं। मायादीन का जो दूसरा है, इसराइली एयर स्ट्राइक्स ने 2 घरों पर हमला किया है गाज़ा के अंदर, और वहाँ 9 लोगों को बताया जाता मार डाला, शहीद हो गए। ये हिजबुल्लाह की तरफ से बताया जा रहा है कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन पर भी बार बार इल्ज़ाम लग जाते हैं रॉकेट लॉन्चेस करने में जो मारे गए हैं फ़लस्तीन की टेरिटरी में। दूसरी देख लीजिए, इसराइली की मीडिया ने क्लेम किया कि 3 इंटरसेप्टर मिसाइल मारे गए थे, लॉन्च किए गए थे टारगेट इन नॉर्थ। आर्मी जो इसराइल का रेडियो है उसने बताया कि हमने उनको इंटरसेप्ट कर लिया है। इजिप्ट ने मना कर दिया है उस क्लेम को जिसके अंदर कहा गया था कि टेम्परेरी रिलोकेट 500,000 मिलियन यानी लगभग 5 लाख, मैं आपसे 1 मिलियन बोल गया था, फ़लस्तीनियों को वहाँ से रिलोकेट किया जाएगा, उसको इनकार किया है उसने। यमन का ये 4th मिसाइल अटैक है इसराइल के टारगेट बेन गोरियन एयरपोर्ट पर। स्पोक्स पर्सन ने याया सारी ने बताया कि विल नॉट बी सेफ फॉर एयर ट्रैफिक अंटिल द इसराइल वार ऑन गाज़ा। ये एयर ट्रैफिक भी सेफ नहीं होगा, पानी का रास्ता तो हम आपके लिए बंद ही कर रहे हैं, एयर ट्रैफिक भी वहाँ से शांत नहीं हो पाएगा। देखिए दोस्तों, ये खबर है, विटकॉफ की तस्वीर भी है,
I-24 उसने कहा हमास नॉट एज अ आइडियोलॉजिकली एक्सट्रीम एज अ पोर्ट्रेट, जैसा दिखाया गया है हमास ऐसा खतरनाक नहीं है। ट्रंप के इन्वॉय ने बात कही है। दूसरी खबर दिखाता हूँ, ये टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी छापा। परेशान है इसराइली के हो क्या रहा है। विटकॉफ, हमास इज अ नॉट आइडियोलॉजिकली इंटरेक्टेबल, गाजा कन्फ्लिक्ट कैन एंड थ्रू डायलॉग। गाजा की जो बात है वो बातचीत से ही हल हो सकती है। विटकॉफ बड़ा मजबूत व्यक्ति है। यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है कि हमास कैन बी पॉलिटिकली एक्टिव इन गाजा आफ्टर इट डिसआर्म। हमास जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव भी हो सकती है, हथियार छोड़े, बाद में वहाँ पर सरकार बना ले। अब इस बात से क्या जाहिर होता है, ये खबर है जेरूशलेम पोस्ट की, इस बात से ये जाहिर होता है कि वो जो प्लान बताए जाते हैं कब्जा कर लेंगे, निकाल देंगे, विटकॉफ अगर इस बात को कह रहा है तो ये बिल्कुल अलग बात है ना। और विटकॉफ एक मजबूत व्यक्ति है, याद रखिएगा, ट्रंप के नज़दीक। ये खबर नेशनल की है कि यूएस इन्वॉय विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप वांट्स टू बिल्ड ट्रस्ट विद ईरान टू अवॉइड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। ईरान के साथ वो बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहता है। ट्रंप जो है बहुत अच्छी तरह से बिल्ड ट्रस्ट, आपस में बिल्ड ट्रस्ट करना चाहते हैं। अभी मैं कल आपसे लड़ाई की बात कर रहा था, अमेरिका का कोई रूप समझ में आ नहीं रहा है। ट्रंप के एनवॉय ने कहा कि यूएस ट्राइंग टू विन ईरान ट्रस्ट, ईरान की ट्रस्ट को जीतने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, विटकॉफ ने कहा है अपने इंटरव्यू में। ट्रंप इन्वॉय ने कहा यूएस, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। खैर एक खबर और देख लीजिए, ये यरूशलेम पोस्ट की है। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि नेतन्याहू मेथड इन गाजा आर अगेंस्ट इसराइल पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक जो ओपिनियन है इसराइल के अंदर नेतन्याहू को लेकर वो ठीक नहीं है, वो कुछ और चाहते हैं। वो गाजा के जो वो जिस मेथड से वो लड़ाई लड़ रहा है उसको पसंद नहीं करते हैं। आखिर खबर देख लिया, रशिया 100% डजन वॉन्ट ऑफ इन्वेड यूरोप। इसने रशिया के बारे में वो बात बोल दी है। खैर अलग खबर है ये। तो दोस्तों इन खबरों से क्या महसूस हो रहा है, अमेरिका की सोच गाजा के बारे में कुछ और है। नेतन्याहू वहाँ पर मार काट करके किसी भी तरीके से सिविल वॉर करा देगा, और इसराइल के अंदर तो हो ही चुका है। अब मैं आपको दूसरी बात और बता दूं कि टर्की में, सीरिया में यहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं है, कल भी मैंने आपके सामने रखे, लेकिन मैं सिर्फ गाजा पे ही मरकूज हो रहा हूँ अगर आपके सामने। तो हमास और यमन ये दोनों जगह जगह पर अपना जवाब दे रहे हैं, और नेतन्याहू चाहता है कि बहुत लंबी लड़ाई चल जाए। और जिस तरह से बेन गोरियन पर एयरपोर्ट पर मिसाइल्स मारे जा रहे हैं, इसराइल के अंदर दोस्तों लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नो डाउट वो बेकसरों को मार रहा है, उसने वहाँ पर भी लेबनान के अंदर भी पूरा का पूरा मुआस खोल दिया है। लेकिन जिस तरह से विटकॉफ बात कर रहा है, अमेरिका जो बातें कर रहा है, आने वाले वक्त में देख लीजिएगा आप। हालांकि अब उम्मीद करना गलत है, मैं ट्रंप के बारे में ये विश्वास रखता था कि ये लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएगा, और इंशाल्लाह बढ़ाएगा भी नहीं। हालांकि वो यमन को हमला करके सिर्फ उनका जो नेवल रास्ता जो बंद हो चुका है, क्योंकि उसको मालूम है कि तमाम कारोबारी जो जहाज़ हैं वो यहाँ से जाएंगे। ईरान को भी वो इसीलिए करना चाहता था ताकि वो यमन को सपोर्ट ना करे। लेकिन विटकॉफ के ये बयान आकर तस्वीर बिल्कुल बदल देते हैं। इसराइल के लोगों को भी सोचने का ये मजबूर हो जाना पड़ता कि आखिरकार ये अमेरिका का प्लान क्या है। दुनिया भर के मुसलमान इस विटकॉफ के उस इंटरव्यू को जो उसने दिया है उसको बार बार सुन रहे हैं कि आखिरकार क्या मकसद है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। एक गुजारिश ये है कि आपने एक चैनल मैंने बनाया है वो इंडिया टॉक न्यूज़, उसमें भी ये खबर डल रही है, उसको भी बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।